अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज एक नई ख़बर के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज आपको एक दिलचस्प इंफॉर्मेशन देंगे कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कुछ देर कबल यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में सीनियर वज़ीर हैं अलीम ख़ान, उनके ख़िलाफ़ नैब को हुक्म दिया है कि जो उनकी एक हाउसिंग सोसाइटी है पार्क व्यू, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए कि उसको कैसे CDA ने जो है वो लीज़ जो है वो जारी की। इसकी जो एक दिलचस्प बात यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो ज़्यादा तादाद है मेंबरान की, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन इसके बावजूद जो इसके चेयरमैन हैं राना तनवीर हुसैन, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने कैसे नैब की इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी और ये नैब जो है अब इस पर इन्वेस्टिगेट करेगी। इसकी मैं आपको तफसील बताऊंगा, लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको हालात हाज़रा से मुताल्लिक जो है इंफॉर्मेशन देते रहें। तो नाज़रीन, आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास था और आज के एजेंडे में जो पार्क व्यू सोसाइटी का भी एक इशू था। इसके अलावा यहाँ पर आज जो इस्लामाबाद की एक बड़ी बिल्डिंग है सफ़ा गोल्ड मॉल, उससे मुताल्लिक भी एक ऑडिट पैरा था और साथ में जो होरी टाउन की हाउसिंग सोसाइटी है उसका भी मामला यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज ज़ेर बहस रहा। लेकिन जो पार्क व्यू सिटी है, इसके हवाले से बड़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको अभी बताऊँगा। वो ये कि ये वफाकी तरक्याती इदारे ने 2013 में इसको अप्रूवल दी थी, इसको NOC दिया था कि यहाँ पर वो अपनी हाउसिंग सोसाइटी बना सकते हैं। लेकिन जब ये ऑडिट पैरा इस पर बहस शुरू होने लगी तो उससे चंद ही लम्हों पहले जो चेयरमैन CDA हैं आमिर अली अहमद, वो शायद मौके की नज़ाकत को भांपते हुए वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग से वो चले गए। और लेकिन जो सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न है यूसुफ नसीम खोकर, वो वहाँ पर मौजूद थे। और वो ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान थे वो भी 2-3 उठकर चले गए थे। वो शायद उनको नहीं मालूम था कि ये वाला पैरा जो है वो अभी इस पर बहस होगी। उनमें नूर आलम खान साहब भी थे जो कि चले गए। और मज़े की बात यह है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे राना तनवीर हुसैन, उनके भी इल्म में शायद ये नहीं था कि ये एक बहुत बड़ा पैरा जो है वो अभी आने वाला है, और वो उठकर जाने लगे। लेकिन हुआ ये कि मुशाहिद हुसैन सैयद जो है, उनको जब उन्होंने बुलाया कि मैं जा रहा हूँ, आप उतनी देर यहाँ पर बैठकर जो बाकी की प्रोसीडिंग है वो आप निपटा लें, तो मुशाहिद हुसैन सैयद ने उनके कान में जाकर कुछ कहा। और जो मेरा अंदाज़ा है उन्होंने यही कहा होगा कि आगे जो पैरा है वो अलीम ख़ान की हाउसिंग सोसाइटी का है, तो बेहतर है कि आप इसको खुद ही टेकअप करें। जिसके जब उन्होंने उनके सरगोशी के अंदाज में बात की तो राना तनवीर जो है वो फ़ौरन अपनी सीट पर वापस बैठ गए और वो जो ज़रूरी काम जा रहे थे वहाँ पर नहीं गए। और उन्होंने फटाफट कहा कि हाँ जी बताइए क्या पैराग्राफ है इसका, ये ऑडिट पैरा क्या है। तो जब ऑडिट हुकाम ने बताया, उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने कहा जी ये एक CDA के ख़िलाफ़ एक हमने ये पैरा निकाला है और ये गलत जो है इनको NOC जारी किया गया। ताहम जब उन्होंने राना तनवीर का जो चेयरमैन थे कमेटी के, उन्होंने सेक्रेटरी कैबिनेट से पूछा ये क्या मामला है। उन्होंने कहा जी अभी हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आया है और हम उस पर अमल दरामद कर रहे हैं और NOC जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो इसमें नॉर्मल जो रूटीन में जब ये कोई भी पैरा आता है उस पर बहुत से जो सवालात जो हैं वो मुख्तलिफ मेंबरान वो उठाते हैं, लेकिन इसमें मौका ही नहीं दिया राना तनवीर हुसैन ने। और उन्होंने सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की तरफ देख कर कहा ये तो नैब का एक फ़िट केस जो है मुझे मालूम हो रहा है, आप क्या कहते हैं। उन्होंने इस बात में सर हिलाया तो ये मामला नैब को रेफ़र हो गया। उन्होंने कहा जी ये नैब हमें बताए कि इस पर ये क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ और इसके मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। तो अब जो ये अलीम ख़ान जो हैं उनकी पार्क व्यू सिटी का जो मामला है वो नैब को चला गया। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जो है वो बहुत सी ऑब्जर्वेशन है, वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन पहले मैं ये ख़त्म कर लूँ कि उसके बाद जब
जो मुनीसा हसन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उनको शायद ये एहसास हुआ कि ये शायद कुछ गलत हो गया है और ये मामला जो है वो नैब को चला गया। तो उन्होंने चेयरमैन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उनको कहा कि चेयरमैन साहब, ये तो इस पर डिस्कशन नहीं हुई, ये तो एक रोड का भी मामला था, हमने तो अपनी इनपुट नहीं दी। तो चेयरमैन चूँकि भिजवा चुके थे, उन्होंने हंसते हुए कहा, देखिए मुनीसा साहिबा, मैंने पहली दफ़ा कोई केस नैब को भिजवाया है, क्या होगा इस पर, क्या हो जाएगा आगे, जाने दीजिए। उसके साथ ही मीटिंग जो है वो बर्खास्त हो गई। लेकिन जब वो बाहर निकल रहे थे तो मैंने उनसे वैसे ही एक अज़राए मजाक मैंने उनसे कहा कि आज आपने जो है ना सही अपनी पावर जो है वो एक्सरसाइज की। तो बहरहाल अब नैब जो है वो इस पर अपनी एक रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देगी। इसके अलावा इस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव किस्म की डिटेल्ड जजमेंट दी है और उसमें उन्होंने भी ये लिखा था कि ये जो हाउसिंग सोसाइटी है, जिस तरीके से इसको एनओसी दिया गया, क्योंकि ये एक लैंड लॉक सोसाइटी थी, इस पर कोई रोड की एक्सेस नहीं थी और इस जगह पर किसी सोसाइटी को एनओसी नहीं मिल सकता था जहाँ पर इनको दिया गया है। और वो इस तरह से दिया गया कि एक सरकारी सड़क जो है वो के कागजात में थी लेकिन असल में नहीं थी, उसकी बुनियाद बना के, उसको बुनियाद बनाकर यहाँ पर जो अलीम खान साहब की सोसाइटी है उसको एनओसी दिया गया। और हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में ये बड़ा वाज़ेह लिखा था कि ये नैब का केस बनता है। एनओसी की कैंसलेशन का भी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था सीडीए को, और जिसके जवाब में सीडीए ने जो है वो जब एनओसी कैंसिल किया तो उसके बाद अलीम खान जो है उन्होंने एक तूफ़ान जो है वो उठा दिया और बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी सरकारी अफसरान के लिए कि वो इस्लामाबाद, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था और दूसरी तरफ जो अलीम खान है उनका गैज़ो गज़ब। खैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसके अलावा एक यहाँ पर आज जो गौरी टाउन की हाउसिंग सोसाइटी थी उसके हवाले से भी बात हुई कि यहाँ पर जो है वो गैर कानूनी तामीरात हैं, जिसके जवाब में सीडीए ने यह बताया कि ये जो तामीरात हैं यहाँ पर हाई एंड की सोसाइटी नहीं है, यानी कि ये कोई बहुत ज़्यादा अमीर लोग यहाँ पर नहीं रहते, ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वहाँ पर रहते हैं। और उन्होंने कमेटी के मेम्बरान से कहा कि आप चाहें तो आप यहाँ के वहाँ पर विज़िट कर लें। इस पर जब बात हो रही थी तो मुशाहिद हुसैन सैयद उन्होंने ये तजवीज़ दी कि जिस तरह बनी गाड़ा को रेगुलराइज़ किया गया तो बनी गाड़ा मॉडल जो है वो फिर आप यहाँ पे भी आप अप्लाई करें। यानी कि बनी गाला में इमरान खान साहब हैं, उनका घर था और सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि जो बनी गाला की गैर कानूनी तामीरात हैं, क्योंकि सारी तामीरात ही वहाँ पे गैर कानूनी थी, उन्होंने कहा जी उनको आप रेगुलराइज़ कर दें और एक वे फॉरवर्ड दिया। तो राना तनवीर हुसैन ने भी कहा कि देखें सुप्रीम कोर्ट ने एक वे फॉरवर्ड दिया हुआ है तो चले हम भी इसको जो है वो उसी तरीके से आप इनको देखें कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो बेघर ना हो और उनको उनकी छत उन पर कायम रहे, तो आप इसको रेगुलराइज़ करने का कोई इंतज़ाम करें। इसके साथ साथ सफ़ा गोल्ड मॉल जो कि इस्लामाबाद की एक मल्टी स्टोरी प्लाज़ा है, उसकी भी मामला जो यहाँ पर आज ज़ेर बहस आया और उस पर भी ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि इसका क्या किया जाए। मुख्तलिफ आराय जो है वो आ रही थी। तो जो पीटीआई के रुकन हैं नूर आलम खान, उन्होंने तो ये कहा कि ये जो लग्जरी शॉपिंग मॉल है इसको हस्पताल में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि इब्तदाई तौर पर ये जो प्लॉट था वो एक डिस्पेंसरी को अलॉट हुआ था, जिसको यहाँ से फिर शिफ्ट करके F11 में वहाँ पर उसको शिफ्ट किया गया। सफ़ा गोल्ड मॉल के जो मालिक हैं उनके हवाले कर दिया गया और उन्होंने वहाँ पर जो है वो 3 स्टोरियाँ जो हैं वो ऊपर वो ज़ायद बना दी, जिसके ऊपर नैब का केस भी है और 4 सीडीए के अफसरान जो हैं वो इस वक्त ट्रायल भी भुगत रहे हैं। तो आज ये यहाँ पर आज की प्रोसीडिंग हुई है, लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात वो ये थी कि अलीम खान साहब जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब के जो सीनियर वज़ीर हैं वहाँ पर, और उनका नाम अक्सर जब वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली की बात होती है तो सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो गई हैं। अब नैब को इंक्वायरी जो है वो उसका आर्डर मिल गया है। देखिए कि आगे जो इसकी मज़ीद इसके ऊपर जब बहस होगी तो नैब अब जो है वो क्या रिप्लाई देता है। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।